आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां शास्त्री नगर में झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई है और आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ और जो आसपास के लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस आग तक पहुंच पाए, किसी भी तरह की मदद पहुंचाने के लिए या फिर आग पर काबू पाने के लिए। इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मौके पर अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा उत्कर भी पहुंची और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम लगी रही और किस चारों तरफ सिर्फ आग ही आग लगी हुई थी और उसे बुझाने के लिए जो सभी प्रयास थे सभी नाकाफी साबित हो रहे थे, लेकिन सब जलकर स्वाहा हो गया। शास्त्री नगर में आग लगी, अग्निशमन विभाग की कोशिशें नाकाम रहीं। शास्त्री नगर में थाना के ठीक सामने जो झोपड़पट्टी है उसमें भीषण आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां यहां मौके पर पहुंच गई हैं और आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर डीजी फायर सर्विसेज शोभा उत्कर भी पहुंच गई हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि किस तरीके से यहां पर काम करना है और आग पर काबू पाना है। भीषण अग्निकांड है और किस तरीके से ये आग लगी थी और क्या कुछ हुआ है, डीजी फायर सर्विसेज इस वक्त पहुंच गई हैं, लेकिन फिलहाल आग जो है वो लगातार लगी हुई है और कोशिश जारी है। दरअसल काफी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उसकी आवाज गई है। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह है कि गरीबों का कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो गया है। दरअसल हवा की लपटें इतनी अधिक तेज थी कि कुछ भी बचा पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए, ये संजय के कैमरे ने सारी कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की, उसमें आग दिखता है, धुएं का गुबार दिखता है, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं? संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अभी फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, धुआं अभी भी उठ रहा है, लेकिन आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक जो गाड़ियां हैं उनको मौके पर बुलाया गया। 4 गाड़ियां हाइड्रोलिक पहुंची है वहां पर और उससे पानी की तेज बौछार निकल रही है। लेकिन जो ये झोपड़पट्टी है काफी रेडियस में है, काफी इसका विस्तार है और सैकड़ों झोपड़ियां हैं इसकी चपेट में, जो आई आग की चपेट में। और दरअसल जो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा था उससे कुछ बचा पाना संभव नहीं हो पाया। लोग किसी तरीके से भागे वहां से और उनका एक सामान भी बाहर नहीं निकल सका। बहरहाल लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई पशु जो है वो आग की चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई है। यानी किसी को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी तेज जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और जो लपटें थी इतनी अधिक तेज हो गई। जो धुआं उठ रहा है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की भयावहता जो है वो किस कदर ज्यादा थी। तो कुछ बचा नहीं पाया, संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है, कई पशु इसकी चपेट में आकर मर गए हैं। बहरहाल डीएम पहुंचे मौके पर, उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन कैजुअलिटी की बात है वैसी कोई बात नहीं है और केवल पशु जले हैं, लेकिन संपत्ति का नुकसान उन्होंने माना है। बहरहाल प्रशासन की तरफ से जो उनके रेस्क्यू के लिए काम किया जाना चाहिए उसकी शुरुआत कर दी गई है। पानी का टैंकर मंगा लिया गया है और उनके खाने पीने की सामग्री का भी इंतजाम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। पटना के राजवंशी नगर में सर्वे ऑफिस के पास आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सबसे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से धुएं का गुबार उठता देखा। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी ली और स्थिति का गंभीरता का पता चलते ही तेज प्रताप तुरंत अपने आवाज से ही फायर ब्रिगेड को वायरलेस पर सूचना दिलवाई और इसी दौरान पता चला कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंसी है। इसके बाद वे अपने कारकेड के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घटनास्थल पर ले पहुंचे और इस दौरान तेज प्रताप ने मौके पर पीड़ितों से मुलाकात की। देखा कि वहां धुआं जा रहा है। इधर मधेपुरा में भी पावर सब स्टेशन में भीषण आग लग गई है, इससे शहर में बिजली सेवा ठप हो गई। बिजली विभाग के स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। बिहार में शराबबंदी कानून को जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं।
ताजा मामला लखीसराय का, जहां नगर परिषद के सिटी मिशन प्रबंधक समेत 4 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। शहर के धर्मरायचक मोहल्ले में वार्ड पार्षद के घर शराब पार्टी चल रही थी और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जैसे ही उत्पाद विभाग को इस शराब पार्टी की सूचना मिली, विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची, नगर परिषद के सिटी मिशन प्रबंधक अमित कुमार, पिपरिया के पंचायत सचिव कुमार सत्यानंद निराला और इनके साथ कई लोग शराब की ग्लास के साथ सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। पुलिस मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अन्य जगहों पर भी शराब पीने के आरोप में 12 और लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक महिला शामिल है। जी, वार्ड नंबर 9 के इनकी पत्नी वार्ड पार्षद हैं, ऐसा पता चला है, जो जीती हुई प्रत्याशी हैं। और संतोष कुमार वार्ड नंबर 7 के, इनकी पत्नी भी वार्ड नंबर 7 से जीती हुई प्रत्याशी हैं। अजय कुमार हैं, जो ठेकेदार के रूप में ठेका चलाते हैं। एक कुमार सत्यानंद निराला जी, जो पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर, मोहनपुर एवं सैदपुर पंचायत के पंचायत सचिव हैं। समस्तीपुर से अगली खबर, जहां खानपुर थाना इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है और मारपीट की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है और दोनों घायल पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है गांव के ही दबंगों ने जानलेवा हमला किया, साथ ही एक युवक को घर से उठाकर ले गए और उस पर धारदार हथियार से हमला किया। मारपीट के दौरान कुत्तों से भी हमला कराया गया। सब्जी लेके आ रहे थे, उसी टाइम में जो है सो हम जब दरवाजे पर चढ़ गए तो ग्रिल के अंदर में जाने लगे तो हमको जो है सो कॉलर पकड़ के खींच लिया और खींचने के बाद जो है सो रोड से डंडा से मारने लगा। मारने के बाद जो है सो वो अपना कुत्ता हुलका दिया मेरा एक लड़का के ऊपर, 3 जगह काट लिया और उसके बाद इसको जो है छोटा लड़का को गोदी में उठा के घर पर ले गया और घर में ले जाके हाथ पांव बांध के और रॉड से मारा। मधेपुरा में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। गौशाला चौक पर अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी के घर फायरिंग की, रंगदारी का पर्चा चिपकाए गए पर्चे में 2.5 लाख नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। व्यवसायी के घर वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कैमरा खोले तो देखें कि एक लड़का उधर से 2-3 राउंड मारा मोटरसाइकिल से। वो क्या, एक लड़का मोटरसाइकिल बैठा रहा और दूसरा लड़का वहाँ गेट पे हाथ में हथियार लेते हुए वो आया। हथियार लेते हुए आया तो उसके बाद वो फायर किया, आवाज़ था वहाँ पे। उसको हम 112 पे फ़ोन किया, उधर से पुलिस आई, बोली क्या कि गोली चला के लीजिए सर, देखिए तो फुटेज दिखा है। तो बोला हाँ गोली तो चला, तो खोखा भी यहाँ पे उसका गिरा होगा। मधेपुरा टाउन थाना में इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है और एसडीपीओ के नेतृत्व में इस पूरे मामले का जांच और अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन मेरे द्वारा कर दिया गया है। बहुत जल्द हम लोग इसका खुलासा करेंगे। बड़ी खबर नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां आज बीजेपी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की अगुवाई में पहुंचा, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल को सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मारे गए गुलशन कुमार के परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार, संजय सरावगी, अरुणा देवी, प्रणव यादव, संजय सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। प्रेमरंजन पटेल, रविशंकर प्रसाद सिंह शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार उनसे संभल नहीं रहा। अब तो हमको तो यहाँ बताया कि 144 लगा है, पहले से तो हमारा प्रोग्राम आया था, हमारे पीएस ने बात भी किए थे, लोग बताए नहीं। हम तो पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, प्रोग्राम में बजाबते मेंशन है कि पीड़ित परिवार से मिलने चलेंगे। अब डीएम एसपी को हमने कहा है, मुझको तो नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। और सरकार अगर जो इतनी डरी हुई है तो फिर सत्ता में रहने का क्या उचित है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वही गृह मंत्री हैं, तो उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। जो अपना जिला भी नहीं संभाल सकते वो राज्य कैसे चलाएंगे। नालंदा से बड़ी खबर, एआईएमआईएम के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया है। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया। बिहार शरीफ के बाहरी इलाके में इन्हें रोका गया। अख्तरुल ईमान की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल बिहार शरीफ पहुंचा था और उन्हें रोका गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस प्रतिनिधिमंडल में अख्तरुल ईमान शामिल थे। उनकी अगुवाई में ही ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जिन्हें बिहार शरीफ के बाहरी इलाके में ही रोक दिया गया।
जब मैंने शाम को देखा कि कांग्रेस के लीडर्स आए, पीस प्रोसेशन यहाँ पर निकला, तो फिर मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया कि डीएम साहब दूसरे मुझे तो आपने रोक दिया, हम लोग तो बावसूल आदमी हैं, मैं तो नहीं गया, मेरी सारी तैयारी थी, मुझको कल हाउस है, मैं चाह रहा था कि वहाँ की सिचुएशन को एक जिम्मेदार एमएलए होने की हैसियत से मैं हाउस में पेश करूँगा, लेकिन आपने मुझे आने नहीं दिया, बाकी लोग अलाउ किया आपने साहब। तो बोले वो लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कहा मैं भी तो आप ही से मिलता हूँ, वहाँ कौन तमाशा है देखने का, मैं भी तो जा रहा था आप ही लोगों से मिलने के लिए कि क्या है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, जिन लोगों के घर जले हैं उनको क्या मुआवजा मिला, गिरफ्तारी कैसी हुई है, ये वाकया कैसे कैसे हुआ जो हम लोग सुन रहे हैं और सच्चाई क्या है, यही हम लोग जानने के लिए आना चाह रहे थे। आपने अलाउ नहीं किया साहब, बाकी लोगों को अलाउ किया, तो मैं परसों आ रहा हूँ, कल तो हाउस से परसों आ रहा हूँ, बोले ठीक है आइए। मैं परसों आया साहब, अगर आपको 144 है तो वायलेशन तो दूसरे लोग आए, कल भी लोग आए, माले के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, भाजपा के लोग आए, रूलिंग के लोग आए। सासाराम से बड़ी खबर है। सांप्रदायिक हिंसा मामले में प्रशासन ने बीजेपी नेताओं को रोका। विक्रमगंज के मोहनी के पास इन्हें रोका गया है। मामले की जानकारी लेने पहुंचे थे ये नेता। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी को रोका गया है और कई अन्य बीजेपी विधायकों को भी रोक दिया गया। ये सासाराम से बड़ी खबर। विक्रमगंज के मोहनी के पास इन्हें रोका गया है। सासाराम से ही अगली खबर, जहां डीएम ने लोगों से शांति की अपील की। और आपको बताएं कि रामनवमी के जुलूस के बाद दो पक्षों में झड़प हुई थी, लेकिन अब स्थिति शांतिपूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। शहर में रैफ, एसएसबी, एसटीएफ और बीएमपी के जवान गश्त कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि जिले में कुल 102 जगह जवानों की तैनाती की गई है और अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। डीएम ने लोगों से शांति की अपील की और कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पूर्ण है और आप लोग तो लगातार फील्ड में ही हैं और सारी स्थितियों को जो है दिखा भी रहे हैं आप लोग। अभी लगभग 48 घंटों से कोई भी घटना यहाँ घटित नहीं हुई है और लोगों के बीच में सौहार्द की जो स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। यद्यपि कि हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी भी संवेदनशीलता है और हम लोग अपना फोर्स और डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार रखेंगे। अभी सासाराम से खबर, जहां पिछले 31 मार्च से ही इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित है और आज लगातार छठे दिन इंटरनेट सेवा प्रतिबंधित है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। लोग इंटरनेट के लिए औरंगाबाद और कैमूर जिला जा रहे हैं। वहीं डेहरी ऑन सोन में सोन नदी के किनारे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर डेहरी के युवाओं की टोली सोन नदी पार कर औरंगाबाद चले जा रहे हैं। वहीं सासाराम में इंटरनेट आधारित तमाम कारोबार ठप हैं। वैसे कारोबार जिनकी ऑनलाइन बिलिंग होती है वो कारोबार बंद है। छात्र छात्राएं परेशान हैं। जिले में स्नातक की परीक्षा चल रही है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालने के लिए छात्रों को दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि सोशल मीडिया वर्किंग, ये सब बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। यही सब बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। टिकट नहीं हो पा रहा है और मतलब बहुत सारे परेशान हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ लीजिए। रह गया सवाल कि इंटरनेट सेवा बंद करने से आपको मालूम है कि 31 इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और कोविड के बाद से मतलब समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो पूरा डिजिटल के माध्यम से जी रहा है। ऐसे में लोग जो है कस्टमर ग्राहक जो है वो दुकान पर आ भी रहे हैं, सामान देख करके भी पैसे के अभाव में वापस चले जा रहे हैं। पड़ रही है क्योंकि आजकल व्यवसाय का क्षेत्र ऐसा हो गया है जिसमें लेन देन का आधार अब नेट एक उसका सशक्त माध्यम हो गया है। नालंदा और सासाराम सांप्रदायिक हिंसा में जांच का दायरा बढ़ गया है। अब मामले की टेक्निकल पहलुओं से जांच शुरू हो गई है। टेक्निकल पहलुओं की जांच को लेकर अब इसमें ईओयू की एंट्री हुई है। ईओयू मामले से जुड़े सोशल मीडिया मैसेज की जांच कर रहा है और आपको बताएंगे हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर कई मैसेज वायरल हुए। जांच एजेंसी को शक है कि इन मैसेज से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, जिसे ईओयू ने गंभीरता से लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो मैसेज की जांच हो रही है। पोस्ट करने वालों की तलाश जारी है। रामनवमी के मौके पर नालंदा और सासाराम में हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की एक टेक्निकल टीम को भी जांच के लिए लगाया गया है और इसमें खास तौर पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि हिंसा के पहले और उस दरमियान सोशल मीडिया पर डाले गए भड़काऊ पोस्ट और वीडियो किन लोगों के हैं, उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के पास हिंसा से जुड़े कई प्रकार के पोस्ट और वीडियो हाथ लगे हैं। कुछ भड़काऊ मैसेज भी हैं। दरअसल रोहतास के सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई है उसमें दोनों जिलों की पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। उसी दौरान पुलिस को कई ऐसे मोबाइल फ़ोन भी हाथ लगे हैं जिनके खंगालने पर कई तरह के डिजिटल एविडेंस मिले हैं।
टेक्निकल तौर पर डिजिटल एविडेंस के माध्यम से क्लू जुटाना, पोस्ट करने वालों की पहचान करना जिला पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। इसलिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई, जहां की इस वक्त तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इसके साइबर सेल को इंस्ट्रक्ट किया और इसमें जो एक्सपर्ट डिजिटल एविडेंस है उसको पुख्ता करने के काम में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो जुटी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो और सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो मैसेज और पोस्ट और वीडियो है उसकी जांच कर रही है और उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन लोगों ने ऐसे आपत्तिजनक और अपमानजनक मैसेज, पोस्ट और वीडियो डाले हैं। इनकी पहचान तेज कर दी गई है और इनको आइडेंटिफाई कर इनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कई साक्ष्य जो है वो इकट्ठे किए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो पोस्ट करने वालों पर हर पल अभी नजर भी रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जो भी लोग प्राइमा फेसी गिल्टी पाए जाएंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम सांप्रदायिक दंगे के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पहले उनको आइडेंटिफाई करेगी और फिर जिला पुलिस के सहयोग से उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां गर्भवती महिला की मौत पर बवाल मच गया। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा है। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर भाग निकले हैं। सुई देने के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई। डीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिस पर बवाल मचा है और बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने गलत सुई दी और सुई देने के बाद ही महिला की स्थिति गंभीर होती चली गई। हालांकि डीएम ने इस पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। खबर वैशाली से, जहां पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के आरोपी की दबंगई सामने आई। जमीन पर कब्जे को लेकर गांव के एक परिवार पर हमला किया है। आरोपी मोहम्मद रियाज के घर मालिक पर तलवार से हमला किया गया। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना कटहरा ओपी इलाके की है। आरोपी मोहम्मद रियाज पर अपने ही गांव के मोहम्मद फारूक पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अपने साथियों के साथ मिलकर फारूक के दोनों तलवार से हमला किया गया। घायल शख्स को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो किस टाइप का लोग है, क्यों दबंगई बहुत गलत है। उससे लोग भय करते हैं गांव में। हाँ, गांव में भय करते हैं, उससे कोई बात करना नहीं चाहता। ये जबरदस्ती खुद ही सबके घर पर जाएगा, बतलाएगा। रात में 10 बजे घुसेगा, रात में घुसेगा, मौगी से फुसलाएगा, बतलाएगा, सब काम अपना। अच्छा, रियाज कोई पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? SDPI से पार्टी से जुड़ा हुआ ना। हाँ, बहुत लोग ऐसे आते हैं, वहाँ जाते हैं, मगर हमसे क्या मतलब, उसके दरवाजे पर आ रहा है, जा रहा है, हम क्या करें। लगभग 8 आदमी थे, मगर जब को मारने पहुंचे तो लगभग 5 आदमी थे। 5 आदमी थे। मेरे दरवाजे पर चढ़ के मारे। अंदर आने लगा तो हम लोग तब तक दरवाजा बंद कर लिए। दरवाजा बंद कर लिए तो ईटा चला चला के मारते मारते मेरा दरवाजा का तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद खूब गाली गुप्ता दिया है। गाली देने के बाद फिर बोल रहा है कि अभी तो कुछ नहीं किए हैं। हाँ, भैया को इतनी मार मारा है कि दम भैया मेरा बाहर में बेहोश पड़ा हुआ था। क्यों मारपीट हुआ? सर, मारपीट हुआ रास्ता के जमीनी विवाद में। और विवाद क्या था, जमीनी विवाद था। और कल मेरी सिस्टर की बिदागरी थी, हमारी छोटी बहन का, तो मेरे बहनोई उसको लेने के लिए आए थे। उनके साथ में 2-3 भाई और भी था। तो इसीलिए बस पीछे से विवाद शुरू हो गया। हम लोग को मार पड़ने लगा तो वो लोग भी कूद गया मारने के लिए। इसे मारपीट हो गया। तो PFI से जुड़ा हुआ है। SDPI का मोबाइल विधानसभा का अध्यक्ष है वो, SDPI का, और उनके ऊपर भी केस चल रहा है अभी। लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, हमको नहीं पता इसके बारे में। वीडियो में दिख रहा है मैडम कि NIA के केस में आरोपी जो है रियाज अहमद, उनके आरोप उन पर लग रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। देखिए, इस संबंध में मैं कहा कि दोनों तरफ से आवेदन आ रहे हैं। मारपीट में कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का जांच किया जाएगा और अगर किसी का आपराधिक इतिहास है तो भी खंगाला जाएगा। सासाराम में हनुमान जयंती पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। कई दिनों से शहर में तनाव के बाद मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिख रही है। काली स्थान स्थित मंदिर में 11 मुख वाले हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। 11 मुख वाले हनुमान जी की प्रतिमा दुर्लभ है। सासाराम में रुद्रामुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। जायजा लिया अजीत कुमार।
और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines presented by